नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी का विवाद बढ़ते बढ़ते मुंबई की महानगर पालिका तक पहुंच गया। हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ राज ठाकरे के भड़काऊ बयान का असर कॉलेज के छात्रों तक पहुंचा। अब सरकारी दफ्तर के कर्मचारी भी मराठी हिंदी भाषा का बुखार चढ़ गया है। नवी मुंबई के सरकारी कर्मचारी दो महिलाओं को मराठी में बोलने को कहा। हालांकि महिलाओं के साथ खड़े युवक ने मराठी भाषा में ही कर्मचारी को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उस पर मराठी बोलने का दबाव बनाया जा रहा है। मतलब यह है कि राज ठाकरे के समर्थक अब हिंदी भाषी मुस्लिमों को भी निशाना बना रहे हैं। और ये सब क्या सिर्फ और सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए हो रहा है? क्या बीएमसी चुनाव आते ही राज ठाकरे मराठी अस्मिता का राग अलापने लगते हैं? एक रिपोर्ट देखिए। गुंडागर्दी का बढ़ा दायरा, बाबुओं पर भी भाषा का भूत चढ़ा। चुनाव के बहाने लगे मराठी राग अलापने। बीएमसी चुनाव की बारी आई, फिर मराठी अस्मिता याद आई। सिस्टम में गुंडा राज एक्टिवेट, हिंदी भाषी मुस्लिम टारगेट। राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे के गुंडे हद पार करने लगे हैं। मराठी भाषा के नाम पर हिंदी भाषी लोगों को पीटते पीटते ये गुंडे अब लोकल ऑटो ड्राइवर, स्टॉल मालिक, सुलभ शौचालय संचालक तक तो पहुंचे ही। लोकल में भाषा के नाम पर महिला से उलझने के बाद मनसे कार्यकर्ता उस महिला के घर तक जा पहुंचे। कॉलेज के छात्रों तक भाषाई विवाद जा पहुंचा और छात्रों के बीच मारपीट तक हुई। गुजराती में लिखे होटल और रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड उजाड़े, मराठी में लिखने का फरमान जारी किया। मनसे की गुंडागर्दी की फहरिस्त अब और बढ़ती जा रही है। मनसे के गुंडों के निशाने पर हिंदी भाषी मुस्लिम भी आ गए हैं। राज ठाकरे का हिंदी और हिंदी भाषी विरोध अब महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों तक में घुस चुका है। ये ताजा वीडियो देखिए। मराठीमध्ये तुम्ही त्याला सांगता का मराठीमध्ये बोलायचं? तुम्ही काय राजनीती करताय का? नियम नाही, मी काय तुम्हाला बोलतोय, त्यांना हिंदी येतात, त्यांना मराठी बोलत नाही। तुम्ही भुरकेवाली बघून का तुम्ही त्यांच्याशी बोलताय का तसं? मग तुम्ही कसं सांगितलं का मराठीमध्ये बोलायचं? मुलगीचा विषय काढला काय तुम्ही मराठीमध्ये सांगितलं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो नवी मुंबई महानगर पालिका का बताया जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका के जन्म मृत्यु पंजीकरण विभाग में हंगामा हुआ। बीएमसी का कर्मचारी दो महिलाओं से बहस करता है। महिलाओं के साथ खड़े युवक से भी कर्मचारी बहस करता है। मराठी भाषा में बात करने के लिए बहस करता है कर्मचारी। युवक मराठी भाषा में कर्मचारी से सवाल करता है। युवक कर्मचारी से पूछता है, क्या मराठी का जीआर आ गया है? कर्मचारी से युवक बेकार की राजनीति बंद करने को कहता है। युवक कहता है, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मराठी बोलने का दबाव बनाया जा रहा है। पूरा वीडियो आप दोबारा देखिए और सुनिए। महाराष्ट्र आता जीआर आलात का? जीआर आलाय का? मराठीमध्ये तुम्ही त्याला सांगता का मराठीमध्ये बोलायचं? तुम्ही काय राजनीती करताय का? नियम नाही, मी काय तुम्हाला बोलतोय, त्यांना हिंदी येतात, त्यांना मराठी बोलत नाही। तुम्ही भुरकेवाली बघून का तुम्ही त्यांच्याशी बोलताय का तसं? मग तुम्ही कसं सांगितलं का मराठीमध्ये बोलायचं? मुलगीचा विषय काढला काय तुम्ही मराठीमध्ये सांगायचं? मराठी के तथाकथित ठेकेदार मनसे के गुंडे अब तक तो सड़क पर कमजोर तबके को मराठी के नाम पर निशाना बनाते नजर आए, लेकिन अब ये भूत उन सरकारी अफसरों पर भी सवार हो चुका है जो अब मराठी के नाम पर किसी को भी निशाना बनाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। नवी मुंबई महानगर पालिका का एक वीडियो है जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं कुछ सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहुंचती हैं। मुस्लिम महिलाओं को देखते हुए इस सरकारी अफसर का मराठी का भूत जाग गया और उसके बाद उसने इन महिलाओं से भी इस बात को लेकर जबान दराजी शुरू कर दी। उसने महिलाओं को कहा है कि अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको मराठी में बात करनी होगी, लेकिन उसी दौरान दूसरा एक शख्स वहां मौजूद था जिसने उस अफसर की क्लास ले ली। उसने मराठी भाषा में ही उस अफसर से कई सवाल दाग दिए और उस अफसर से कई सवालात भी किए। अपने सवालात में उसने मराठी में ही पूछा कि ऐसा कौन सा जीआर है जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि मराठी में बात करनी होगी, लाइए वो दिखाइए। सवाल है, राज ठाकरे और उनके गुंडों की मनमानी कब तक चलेगी? अब हिंदी भाषी मुस्लिम भी मनसे के निशाने पर हैं। क्या चुनाव को लेकर मनसे मराठी गैर मराठी का विवाद कर रही है? बीएमसी चुनाव के समय ही राज को मराठी अस्मिता की याद आती है। क्या चुनावी लाभ के लिए
महाराष्ट्र को नफरत की आग में झोंक देंगे राज? क्या राज ठाकरे और उनके गुंडों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जैसे जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आता जा रहा है, मनसे की गुंडागर्दी हिंदी बोलने वालों पर बढ़ती जा रही है और इस सब के जिम्मेदार हैं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे। 5 जुलाई को तो राज और उद्धव ने कार्यकर्ताओं को उकसाया ही। सोमवार को भी राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र आता जी.आर. आलात का? जी.आर. आलात का? मराठीमध्ये तुम्ही त्याला सांगता का मराठीमध्ये बोलायचं? तुम्ही का राजनीती करतायत का? नियम नाही. मी काय तुम्हाला बोलतोय, त्यांना हिंदी येतात, त्यांना मराठी बोलत नाही. तुम्ही बुडकेवाली बघून का तुम्ही त्यांच्याशी बोलताय का तसं? मग तुम्ही कसं सांगितलं का मराठीमध्ये बोलायचं? बुडकेचा विषय काढला काय? तुम्ही मराठीमध्ये कहने को तो ये बैठक बीएमसी चुनाव को लेकर थी, लेकिन इसके केंद्र में मराठी और गैर मराठी भाषा ही रही। मनसे चुनाव के लिए मराठी भाषा को ही अपनी रणनीति बना चुकी है। राज ने मराठी भाषा को लेकर कार्यकर्ताओं को सीधा मैसेज दिया। राज ने कहा, पहले लोगों को मारना नहीं है, उन्हें समझाना है। अगर वे अकड़ दिखाते हैं तो फिर उन्हें वैसे ही समझाओ। जिस तरह का रवैया अपनाया जाता रहा है वैसा ही करना। मुंबई में हमारी पार्टी सबसे मजबूत है। इस बार बीएमसी की सत्ता हमारे हाथ में आएगी। 2 दिन पहले भी राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने वाला बयान दिया था, जिसके कुछ घंटों बाद आधी रात को पनवेल में नाइट राइडर्स बार पर लाठी डंडों के साथ पहुंचे मनसे के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की और उत्पात मचाया। अब फिर से राज ठाकरे ने अपने गुंडों को मराठी अस्मिता के नाम पर खुली छूट दे दी है। मनसे के कार्यकर्ताओं का मन पहले से बढ़ा हुआ है और अब तो वो और मन बढ़ू हो जाएंगे। राज ने जिस अंदाज में बीएमसी चुनाव पर काबिज होने की बात कही है, उससे लगता है कि मनसे अब और ज्यादा उत्पात दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।